नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। पिछले मैंने पेपर करा रहे थे हम, तो उसमें पिछले जो है 2007 में पूछे गए आईसीआर के क्वेश्चंस कराए थे। ये 2008 का जो है क्वेश्चंस हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं हमेशा रिपीट हो रहे हैं, तो कई बार मैं बताते समय बोलता हूँ कि ये पिछली बार आया था, तो उस चीज़ को ध्यान करते रहिए। जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उनको आप नोट करते चलिए। या आपको जो है हर जगह इसी, क्योंकि लेवल 1 है तो एक ही जैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको यूपी कैडेट है, बीएचओ है, आईसीआर है, ये हर जगह आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है नमी मापी से। ठीक है, इसको ध्यान दे लीजिएगा। गोल्डन राइस किसका अच्छा स्रोत है? तो ये गोल्डन राइस विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है और पिटूनिया नामक पौधे से लिया गया है बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन में जो है विटामिन ए की अधिकता होती है। ठीक है, इसको ध्यान कर लीजिएगा। ये इस बार तो पहला क्वेश्चन है, ये काफ़ी पूछा भी जाता है, इसको ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं मक्के का। ये 2 बार पूछा जा चुका है, मैंने पेपर में बताया, दोनों पेपरों में पूछा गया था। ये मक्के के नर पुष्प को क्या कहते हैं? बल्लर हिंदी में, और इंग्लिश में टेसल कहते हैं, है ना। और इंग्लिश में जो ये मेल फ्लावर होता है, और फीमेल फ्लावर को हम बोलते हैं सिल्क। ठीक है, टेसल और सिल्क। मेल फ्लावर क्या होता है? टेसल, और फीमेल फ्लावर जो होता है सिल्क। तो यहाँ पर क्या था? नर पुष्प, तो बल्लर यहाँ पर हिंदी उसका दिया है। नेक्स्ट में हम देखते हैं, आलू किसका रूपांतरण है? आलू किसका रूपांतरण है? तो आलू आपको पता है तना होता है, फ्यूजी फॉर्म जो है, फ्यूजी फॉर्म टाइप ऑफ रूट इसका होता है। ठीक है, इसको जो है हम तर्क रूपी बोलते हैं, तर्क रूपी। नेपी फॉर्म होता है आपका जो है, और कोनिकल होता है, कोनिकल गाजर होता है, नेपो चुकंदर और सलजम होता है। आप जो है बॉटनी में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट में हम चलते हैं, पूछा गया है वर्मी कल्चर किसका पालन है? वर्मी कल्चर जो है केंचुए का जो है पालन है। इसको, ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन है। काली मृदाओं में किसकी कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान की रोपाई के लिए कितने क्यारी क्षेत्रफल, मतलब जो है 1 हेक्टेयर अगर हमें धान की रोपाई करनी है तो कितनी दूरी में हम नर्सरी लगाएं कि 1 हेक्टेयर की क्या हो जाए, हमारी रोपाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, कुल क्षेत्रफल का 1/10। ठीक है, ये पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर नेक्स्ट में देखते हैं सोयाबीन के बीज में होता है। तो सोयाबीन में जो है 40% जो है क्या होती है, 40-42% आता है प्रोटीन होती है, और 20% क्या होता है? ऑयल होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये ऑप्शन जो है आपका सही है, 20% तेल और 40% प्रोटीन। कहीं 40 से 42 भी दिया रहता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा, वो ऑप्शन की वजह लगाते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? जेनेटिक्स, ये जो है काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार आप पूछा जाता है। तो जेनेटिक्स शब्द दिया था बेटसन ने। ठीक है, माइटोसिस, देखिए सेल डिवीज़न जब बॉटनी में या जूलॉजी में पढ़ते हैं तो उसमें जो है बताया जाता है, साइटोलॉजी में सेल डिवीज़न बताया जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि अगर ये मियोसिस होता तो मियोसिस में एक मात्र से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगर ये माइटोसिस है तो यहाँ पर क्या होगा, एक मात्र से 2 पुत्री कोशिकाओं का, तो द्विगुणित कोशिकाएँ, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, फिर है निम्न में कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? रेड आपकी जो है भैंस की नस्ल, रेड डेन जो है भैंस की नस्ल नहीं है। ठीक है, गाय का गर्भकाल, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ये सारी जो बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा रिपीट आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है, और उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर की एप्लीकेशन जो है लॉन्च हो चुकी है। उसमें जो है आपको जो है बीएससी एजी के जो 2 टेस्ट कराए जाते हैं, बीएससी एजी के 2 टेस्ट कराए जाते हैं। एक तो क्रैश बैच जो हम लोग वीडियो लेक्चर जाते हैं उस पर आधारित टेस्ट हैं, और दूसरा जो जिनका कोर्स पूरा हो चुका है उस पर वो बच्चे जो है कहीं अगर टेस्ट नहीं मिल रहा है, घर पर जो पढ़ के बोर होते रहते हैं, तो टेस्ट देते रहेंगे तो कंटिन्यूटी बनी रहती है। उनको ये पता चलता रहता है कि क्या सब्जेक्ट छूट रहा है, क्या मुझे
हम हमेशा जब पढ़ते रहते हैं तो ये लगता है कि सब तैयार है, लेकिन एग्ज़ाम देते समय आपको फिर लगता है कि नहीं कुछ चीज़ें छूट रही हैं। तो इस वजह से टेस्ट जो है हमेशा जो है आप लोग को देते रहना चाहिए। सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं उनके लिए भी है कि क्रैश बैच का जो वीडियो लेक्चर देखते हैं उनको ये क्रैश बैच का जो है ये वाला टेस्ट उनको जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है वो अपना इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर जो है MSc AG के लिए जो है एक टेस्ट है, इसमें जो है 10 टेस्ट जो है यूपी कैडेट के कराए जा रहे हैं और 10 टेस्ट जो है BHU के कराए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे MSc के लिए तैयारी करते हैं इनको कर लेना चाहिए, उनसे ये पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। BSc और BSc के जो भी बच्चे उनको ये लेना ही चाहिए। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं थोड़ी सी उनको पता चल जाएगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, साथ ही साथ जो है हमारे कौन से विषय कमज़ोर हो रहा है। तो ये जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। तो टेस्ट जो है इसलिए ज्वाइन करिए। ठीक है, अगर कोई जो है क्वेरी होती है तो आप जो है 9919595324 पे जो है कॉल कर सकते हैं, नहीं तो ये व्हाट्सअप है, सबसे अच्छी बात है व्हाट्सअप कर दे, उसको जो है सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय का गर्भकाल 280 दिन कहीं 82 दिन दिया रहेगा तो वो नियर बाई का ऑप्शन होता है, उसको मारा जाता है। गो पशु में दुग्ध ज्वर का कारण है कैल्शियम की कमी, सिंपल सा ऑप्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी नस्ल श्रेष्ठ अंडा देती है। श्रेष्ठ का मतलब यहाँ मैक्सिमम से है तो व्हाइट लेंगहॉर्न जो है यहाँ पर सर्वाधिक अंडे देती है। ठीक है, इसको ध्यान दे लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल श्रेष्ठ अंडा देने वाली, तो हो गया। फिर है mRNA टेम्पलेट से DNA संश्लेषण की क्रिया क्या कराती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है ये आपको जो है पढ़ने को मिलता है बॉटनी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग करिएगा। यहाँ पर ये आज का पहला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रमुख पोषक तत्व में ये सब तो ये देखिए ये कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये क्या सेकेंडरी में आते हैं, ये प्राइमरी में है। तो अब नाइट्रोजन जानते हैं सर्वाधिक जो है नाइट्रोजन ही हम प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रमुख हो जाएगा। बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा ये पक्षी वर्ग में पहला ही ऑप्शन इसका जो है सही है। ठीक है, सबसे मीठी शर्करा पूछी गई है, सबसे मीठी शर्करा है ना, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज, ध्यान दीजिएगा। चीनी और ग्लूकोज ये सुक्रोज नहीं करिएगा आप लोग। पहला जो था पहला क्लोन डॉली किसका था, डॉली जो है क्लोन तैयार किया गया था, डॉली नामक एक भेड़ थी। ठीक है, तो डॉली नामक भेड़ से एक क्लोन तैयार किया तो ये पहला क्लोन होगा। ठीक है, ये हो गया। रिंडर पेस्ट, फिर आ रहा है रिंडर पेस्ट। ठीक है, रिंडर पेस्ट रोग किससे होता है, रिंडर पेस्ट जो है वायरस से होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। रिंडर पेस्ट किससे होता है, वायरस से होता है। ठीक है, फिर है कलम लगाया जाने वाले पौधे की ऊपरी भाग कहलाता है। तो रूट स्टॉक और शाइन दो भाग होते हैं, तो यहाँ पर जो है शाइन कहलाता है। रूट स्टॉक आपको क्या हो जाएगा, निचला भाग हो जाएगा, उसमें रूट लगा है, शाइन ऊपरा। फिर उसके बाद से विषाणु की आनुवांशिक सामग्री क्या है, विषाणु की आनुवांशिक सामग्री क्या है, तो यहाँ पर DNA और RNA होता है, ये दोनों सही है। ठीक है, DNA अथवा RNA, या तो DNA या तो RNA होगा। ठीक है, दोनों साथ में नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। विश्व में भैंसों की संख्या, भारत में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं। भारत के किस राज्य में, भारत की किस प्रकार की मृदाएं की प्रमुखता है, तो हमारे वहाँ जो मृदाएं हैं ये सर्वाधिक और ये सबसे अच्छी मृदाएं भी होती हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा जरूर। अलूबियल इसको बोलते हैं, अलूबियल सॉइल है ना, तो अलूबियल सॉइल ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा रहा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर आपका है क्रूसीफेरी कुल की फसलों में तीखापन किसकी उपस्थिति से होता है, तो ये जो है आपका क्रूसीफेरी में जो भी तीखापन होता है ये सल्फर, ठीक है, सल्फर के कारण होता है। फिर है पौधे का कौन सा भाग जीवाणु से मुक्त होता है, मेरी स्टेम।
कभी 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 डिजीज़ फ्री प्लांट तैयार किया जाता है तो उसको ऑप्शन लगाएंगे मेरी स्टेम से तैयार किया, तो यहीं से डिजीज़ फ्री प्लांट भी तैयार, रोग मुक्त पौधा कह सकते हैं हिंदी में, तैयार किया जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन था पौधे के कौन सा भाग जीवाणु से मुक्त माना जाता है, तो मेरी स्टेम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फलों और सब्जियों के परिरक्षण की निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक स्थायी है? ये आपकी जो है जल हटाना। देखिए जैसे कि कोई भी है, हम लोग जो है एक नेचुरल में बता दूँ, जैसे गोभी है, तो गोभी अगर हमारे वहाँ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होता है तो हम उसे क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। अगर किसी चीज़ का जो है मॉइस्चर अगर हम कर देते हैं तो उसकी प्रिजर्वेशन जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। बोतल में बंद कर दें, केमिकल डालेंगे, केमिकल का कुछ लाइफ होता है, वो बाद में क्या करेगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल सूख जाता है तो उसमें अगर मॉइस्चर नहीं होगा, सड़ने गलने की कोई समस्या नहीं रहती। तो यहाँ पर जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है इसका, ये है आपका जल को हटाना। ठीक है, आम में आम किसका समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए का। आम किसका समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए का। इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें सर्वाधिक पाया भी जाता है। फिर उसके बाद से गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। पौधे में नाइट्रोजन की कमी के क्या लक्षण होते हैं? पुरानी पत्तियों के, ये चौथा ऑप्शन है, पुरानी पत्तियों की शिराओं के बीच, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से जो है भंडार गृह में गेहूं की सुरक्षित भंडारण हेतु सर्वोत्तम नमी बेड बेसिस क्या होती है, तो ये 6 से 8% होती है। इसको ध्यान दीजिएगा। गुलाब में जो है व्यावसायिक स्तन पर प्रोपगेशन है, संवर्धित करते हैं किसे, तना कलम के द्वारा। ठीक है, टी बडिंग भी कहीं कहीं यूज किया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। किसकी लेकिन यहाँ पर जो है आपको सही किया गया है, यहाँ पर तना। ठीक है, और टी बडिंग भी होता है, इसको ध्यान दे लीजिएगा। किसकी कमी होने पर टमाटर जो है क्या होते हैं, चटक जाते हैं, तो बोरॉन की कमी से चटक जाते हैं। और ये भी होता है कि जैसे कि काफ़ी दिन से क्या हो, सूखा पड़ा हो और एकदम से हैवी रेनफॉल हो जाए, तो वहाँ पर भी जो है चटकने की मॉइस्चर लेवल क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। फिर एकदम से मॉइस्चर जब बढ़ता है तो वहाँ पर भी फल चटकने की, तो यहाँ पर अगर कोई ऑप्शन होता है, चौथा ऑप्शन होता है बोरॉन और प्लस जो है हैवी रेनफॉल, तो आपको दोनों ऑप्शन वाला टिक करना रहता है, वो सबसे सूटेबल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन पहले आ चुका। भारत में सर्वाधिक प्रचलित ट्रैक्टर की ये 35 हॉर्स पावर के करीब में जो है यूज होते हैं। ठीक है, फिर पौधे की जड़ों के किस भाग में सर्वाधिक जल और खनिज अवशोषित करते हैं, तो मूल रोम जो होते हैं, है ना, रूट हेयर, वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सा पौधा समूह में आता है, तो अनानास। अनानास आपका CM कैम में आता है। ये जब आप बॉटनी पढ़ेंगे, बॉटनी में फिजियोलॉजी, प्रकाश संश्लेषण वाला, है ना, कार्य वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। 3 तरीके के पौधे होते हैं, C3 होता है, C4 होता है और CAM कैम होता है। ठीक, फिर धान को उसला करने का क्या अर्थ है, धान को उसला करने का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिक चावल पाने के लिए आंशिक उबालना। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद से क्वेश्चन है, अच्छी प्रधानता किसका परिणाम है, तो ऑक्सीन का होता है। ऑक्सिस लिखा है यहाँ पर, जिब्रेलिन है, ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन, ये सब हार्मोन है, तो यहाँ पर ऑक्सीन का होता है। ठीक है, फिर है पर्यावरण संरक्षी कीटनाशक है। पर्यावरणीय संरक्षी मतलब आप समझ रहे हैं, ऑर्गेनिक टाइप का, तो यहाँ पे निमिसिडीन से जानते हैं, नीम से प्रोडक्ट जो है तैयार किए जाते हैं उससे। तो उससे जो केमिकली होते हैं वो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं, और जो हम ऑर्गेनिक तैयार करते हैं तो उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट को हानि नहीं होती है। कपास की सर्वाधिक गंभीर शत्रु जीव है, तो अमेरिकन बॉलवर्म है, अमेरिकन गुल्ला कीट, है ना। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। यदि सीमित सिंचाई उपलब्ध हो, किसानों को गेहूं की फसल, इतनी क्वेश्चन है। यदि सीमित सिंचाई उपलब्ध हो किसानों को गेहूं की फसल, तो अगर जैसे कि गेहूं में मैं आपको बता दूं डिटेल से कि 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। एक सूत्र है कट लफ MD, क्राउन CRI, है ना, टिलरिंग स्टेज होता है,
ये होता है लेट ज्वाइंटिंग, एम फॉर होता है मिल्किंग, कट लफ, एफ फॉर होगा यहाँ पर होगा फ्लावरिंग, एम फॉर होगा मिल्किंग, ये होगा पकते समय डफ स्टेज। ठीक है, तो अगर सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया, अगर क्वेश्चन समझ दिया था, अगर एक सिंचाई उपलब्ध हो तो हमें कब करनी चाहिए, तो अगर एक सिंचाई उपलब्ध है तो हमें CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन, ताजमहल शिखर जड़ बनते समय, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको तो आप रट लीजिएगा इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या जो क्वेश्चन ऑप्शन सही किया है ये है मिल्किंग स्टेज। मिल्किंग स्टेज भी आता है आपका, जो मैंने आपको फार्मूला बताया कि 6 सिंचाइयाँ होती हैं, 6 सिंचाइयों में आपको जो है क्राउन रूट इनिशिएशन है, लेट जॉइंटिंग है, मिल्किंग है, फ्लावरिंग है, ये सारी स्टेज आती हैं। तो यहाँ मिल्किंग को हम क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से क्वेश्चन है बैगन का लिटिल लीफ रोग किससे होता है। लिटिल लीफ माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। अगर जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया दो टाइप के सब, अगर एक स्रोत इससे जो है अगर एक एल्कोलाइड है, इससे जो है हम क्या बनाते हैं, इससे खांसी की दवा बनाई जाती है। तो अगर क्या है, एक सवाल है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नामक सवाल से क्या बनाया जाता है, अगर तो पूछा है कि अगर के एक स्रोत है तो सवाल से। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। आयरिस जो होती है, आयरिस में अकाल पड़ाता है ना, आयरिस अकाल, तो ये जो है पचेती, आलू की पचेती झुलसा रोग के कारण हुआ था। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं गेहूं में परागण कैसा होता है, स्वपरागण होता है। गेहूं धान सब स्वपरागित फसलें हैं। नीलहरित शैवाल किस जगत में आता है, तो मोनेरा में आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। बरसीम की कटाई, पहली कटाई जो थी 55 दिन पर की जाती है। 55 दिन यहाँ पर नहीं है, तो ये नियर बाय में क्या है, 60 है, इसको हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। फिर उसी खेत में पिछली फसल कटाई से पहले बोना, तो रिले क्रॉपिंग होता है इसमें। रिले, ये चौथा ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से रहता है आपका, रिले हो गया। जैसे कि ये हमने सोइंग की, यहाँ हमें उसको क्या करनी है, हार्वेस्टिंग। यस, ये यहाँ पर हमने सोइंग किया और ये जो है हमने हार्वेस्ट करनी है। ठीक है, हार्वेस्ट करने से पहले हम यूँ, ठीक है ना, समझ रहे, ये ऐसे करके अगर बोलते, देखें ये फसल यहाँ कटनी थी लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फिर से सोइंग कर दी, तो इसको क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग। ये पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आर्जीमोन में किसका आना, सत्यानाशी क्या है, आर्जीमोन में किसका आना किससे संबंधित, तो ये कृषि फेरी से संबंधित है। सरसों यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती खरपतवार को मारने के लिए जो है 2,4-D का यूज होता है। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा जाएगा आपको से। फिर है बकरी की कौन सी दोहरी उद्देश्य वाली आदर्श नस्ल है, तो ये हमारी बकरी की कौन सी दोहरे, द्विकाजी पूछा है यहाँ पर, तो द्विकाजी में आपका आएगा जमुना पारी। ठीक है, कॉल्चिसिन, ये गुणसूत्र को दोहराने के लिए ये एक हार्मोन होता है, ये कॉल्चिसिन का उपयोग किया जाता है गुणसूत्र को दोहराने के लिए। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। ZnSO4 को निम्न में से किसके साथ नहीं मिलाना, SSP के साथ जो है नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, फिर है जेट्रोफा, क्या है जेट्रोफा, आप जानते ही हैं, तेल देने वाला क्या है, एक पौधा है। बायोडीजल प्लांट भी बोलते हैं इसे, जेट्रोफा को, इसको ध्यान कर लीजिएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट में आता है आवृंत बीजी, पूछा गया है आपसे। ठीक है, आवृंत बीजी कौन सा आवृंत बीजी है, तो पाइनस क्या होता है, आवृंत बीजी होता है ये पाइनस, इसका स्पीसीज है रॉक्स वर्गी। ठीक है, तो पाइनस ध्यान रखिएगा, स्पेशल नाम। फिर उसके बाद से क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है, विटामिन ई टोकोफेरॉल, ये सही है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल यहाँ पे गलत है। विटामिन ए रेटिनॉल होता है, ये भी गलत है ना, ये सब गलत है। विटामिन बी है ना, ये क्या है ये भी आपका जो है गलत है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विटामिन ई का क्या साइंटिफिक नेम होता है, टोकोफेरॉल। ठीक है, फिर उसके बाद से मिरोटा पोटास, KCl को हम लोग मिरोटा पोटास बोलते हैं, या मिरोटा पोटास को हम लोग KCl लिखते हैं, इसको ध्यान कर लीजिएगा। फिर है वर्गीकरण, मतलब जब आप जो भी एग्रीकल्चर से हैं बच्चे, चाहे बायो के हैं, तो देखेंगे यहाँ पर जो पूछा गया है क्रम पूछा गया। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले संघ आता है, फिर गण आता है, फिर वर्ग आता है, फिर कुल आता है, वंश आती है, और फिर स्पीसीज आता है। जिससे सबसे छोटी इकाई क्या होती है क्लासिफिकेशन की, स्पीसीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
फिर है जल बचत के लिए एक कई बार क्वेश्चन, ड्रिप इरिगेशन आपको आना ही है, 2-3 एग्जाम कोई भी दें, ड्रिप इरिगेशन आपसे, ड्रिप और स्प्रिंकलर, मैं आप अभी बता दे रहा हूँ, स्प्रिंकलर ये दोनों इरिगेशन आपसे पूछे ही जाने हैं, ठीक है। फिर है पर्णरंध्र खुलना बंद होना पोटेशियम आयन के कारण होता है, यहीं पर हो गया क्लियर ही है, ठीक है, इसको ध्यान कर लीजिएगा। फिर है मृदा की किस अवस्था में अधिकांश फसलों की खेती की उपयुक्त स्थिति का बोध होता है, तो भुरभुरापन होना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आपको हमने जो है 6, 7 और 8 के कुछ क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम 2009 के लगाएंगे और बताएंगे कौन कौन, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अभी आप रेगुलर बने रहिए, ठीक है। जो विद्यार्थी अपने आप से जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर जो है घर बैठे हैं, वो जो है हमारी यूट्यूब पे क्लासें चलती हैं सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के नाम से, उस पर करीब 150 करीब में वीडियो लेक्चर भी पढ़ गए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हम देखते रहें और अपने लिए साल भर बचाने के लिए जो है टेस्ट ज्वाइन करें। साथ में कोई समस्या होती है तो मेरे नंबर बोला है, उस पर कॉल करें या फिर जो है व्हाट्सएप करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।